जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम प्रगतिवाद जो विचारधारा है प्रगतिवाद उस पे बात कर रहे हैं। प्रगतिवादी दौर में हम ये कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू के साथ ये हमारा 5वां वीडियो है। प्रीवियस ही क्लास में हमने प्रगतिवाद की अवधारणा और साथ में जो महत्वपूर्ण 5 कवि रहे हैं उन पे हमने ये कहा था कि एक एक करके हम कवियों की जो रचनाएं हैं उनको भी याद करा देंगे और पीवाईक्यू भी करा देंगे। तो जो महत्वपूर्ण कवि में नागार्जुन जी रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी, त्रिलोचन जी, इन सभी की रचनाओं को हमने कर लिया है। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शिवमंगल सिंह सुमन और रांगे राघव ये 2 कवि हैं जिनकी कुछ रचनाएं हैं वो बची हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लोगों का सारे याद करिए। हाँ, ये है कि केदारनाथ अग्रवाल जी का, त्रिलोचन जी का और नागार्जुन जी की इनके बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो हमने कर लिए हैं क्लास में। अब जैसे रांगे राघव जी हैं, इनकी ये तीनों महत्वपूर्ण है और आप इन्हें याद कर सकते हैं। पूछा भी गया है पांचाली किसका है। 1955 में पांचाली जो है रांगे राघव का, ये 3 रचना है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। पांचाली 1955 में, मेधावी 47 में और 44 में आया अजय खंडर। तो ये तीनों आप रांगे जी का ध्यान रखिए, अजय खंडर, मेधावी, पांचाली। बाकी शिवमंगल सिंह सुमन जो है प्रगतिवादी दौर के कवियों में ये भी हैं श्रेष्ठ रचनाकार, और इनका समय 1915 से 2002। शिवमंगल सिंह सुमन जो है, इनकी कविताएं ज़्यादातर आप देखेंगे तो गीत जैसे लंबी कविताओं वाला होता है, नहीं कि लंबी कविता आप मुक्तिबोध जी का देखें तो इन्होंने पूंजीपतियों को उनकी शोषण की भर्त्सना की है और लंबी कविताओं के रूप में है। कुछ रचनाएं जैसे इनकी कविताओं में आप कुछ देखेंगे प्रसिद्ध रचनाओं में चल रही कुदाल, कलकत्ते का अकाल, गुनिया का यवन। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सारे इनका भी याद रखिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अगर एलिमिनेट करके आएगा तो आप और प्रगतिवादी कवियों में जिनका भी आएगा तो एलिमिनेट करके इनका देख लेंगे। इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है जैसे मिट्टी की बारात, तो आप मिट्टी की बारात को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि मिट्टी की बारात जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। तो आप सारे क्यों याद रखेंगे, आप वही याद रखिए जो मतलब कि पूछा गया हुआ है पहले, और उसका समय भी ध्यान रख लीजिए। जैसे मिट्टी का बारात है इनका, तो मिट्टी की बारात का समय क्या है, 1972। बहुत महत्वपूर्ण है मिट्टी की बारात। बाकी देखिए, जैसे अगर आप याद करते हैं शिवमंगल सिंह सुमन का, तो शिव जी की जब गान की बात आती है तो इस युग में शिव जी का मोल आप समझ रहे हैं, वो प्रलय को भी रोक सकते हैं। उनकी जो मतलब अपने आराध्य देव जो है शिव भगवान, तो उनकी आंखें त्रिनेत्र, अगर तीसरी नेत्र खुलती तो प्रलय भी आ सकता है इस युग में। हिल्लोल यानी उनकी आंखों के खुलते ही अगर आप देखें, लोग उन पे कितना विश्वास करते हैं। हमारे आराध्य में शिव भगवान जो है, शिव भगवान एक तरीके से, आप एक तरीके से वैसे तो शांत मुद्रा में है, लेकिन वो विनाश की स्थिति भी ला सकते हैं क्रोध में। तो जीवन के गान में, इस युग के मूल में आप देखो कि प्रलय सृजन दोनों उन्हीं के हाथ में है। प्रलय सृजन शिव मंगल जी का पढ़ना, तो शिव भगवान जो है ऐसे इमेजिन करना है, शिव मंगल, शिव भगवान तो मंगल करता है ही, वो प्रलय और सृजन दोनों के केंद्र में है। जीवन के गान में विश्वास है उनके प्रति। कहाँ रहते हैं, हिमालय पे, विंध्य हिमालय, हिमालय पे विराजमान रहते हैं। आप देखिए उनके विवाह के समय कौन सी बारात गई थी, यानी उनके अनुयायी में कौन सी बारात गई थी, भगवान शिव के बारात में। और बहुत महत्वपूर्ण 1972 इनकी रचना। वो मानते हैं भाई, एशिया जाग उठा, जल रहे हैं दीप, यानी शिव जी का बारात है और शिव जी की बारात को देखते आंख नहीं भरा। एशिया जाग उठी, द्वीप जल रहे हैं। तो आपको शिवमंगल जी को जब भी ध्यान रखना है, इनकी रचनाओं को थोड़ा बहुत याद रह जाए, तो अगर शिव जी को ध्यान रखेंगे तो शिव जी की मुद्रा को ध्यान रखिएगा कि प्रलय करता, सृजन करता। युग में हमारे आराध्य शिव भगवान का मूल क्या है, जीवन के गान, हिल्लोल, उन्हीं पे आराध्य पे विश्वास है। कहाँ रहते, विंध्य हिमालय पे। उनका बारात कैसे गया था, आंखें देखती नहीं भरी थी। एशिया जाग उठा, दीप जल रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, बाकी तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ट्रिक सब अपना अपना बना सकते हैं भाई, किसको कैसे याद हो। ये तो मैं बता रही हूँ कि थोड़ा इमेजिन करेंगे तो, क्योंकि
नाम ही है शिव मंगल, तो शिव मंगल, प्रलय, सृजन, शिव मंगल, ऐसे आप करेंगे तो भी थोड़ा सा गेस कर पाएंगे। बाकी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके, देखिए लंदन में कह रहे हैं, तो फ्रांस की राजधानी में ई एम फोस्टर 1935, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्क राजा आनंद। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है यथास्थिति, वर्ग चेतना प्रधान, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। देखिए केदारनाथ जी का बराबर पूछा जा रहा है और बहुत अच्छे से करा दिया है। कैसे याद कराया था कि गंगा में आप स्नान करने जाएंगे, ऊपर बादल है, नींद में आप है, और युग धारा, तो आग का झरना। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ये युग की गंगा है, ये युग की धारा है, और जैसे ही धारा कहेंगे तो धारा में तुरंत आपको मछली, प्यासी पथराई आंख वाली मछली याद आ जाएगी, है ना, प्यासी पथराई वाली मछली, नागार्जुन जी की। और युग की गंगा केदारनाथ जी की। आग का झरना भी इनका है, लेकिन युग धारा अग्रवाल की रचना नहीं है बल्कि नागार्जुन का है। नागार्जुन की रचनाओं में सिंदूर तिलकत भाल, तुम्हारी दंतरित मुस्कान और बादल को घेरते देखा है। बाकी जितने भी हैं, नींद के बादल, आग का आईना, सब इनका है। आग का झरना अशुद्ध है, इनका जो है आग का आईना करके है, ये झरना दिया गलत है, आग का आईना करके है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलता है वो काव्यधारा, तो वही काव्यधारा तुम लोग पढ़ ही रहे हैं, प्रगतिवाद काव्यधारा देख ही रहे हैं। मूल चेतना मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। बाकी 35 में ई एम फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, इतने डिटेल में बता चुके हैं तो बार बार वही रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है ना। आप शुरुआत की क्लास अच्छे से देखिए। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन सभी लोग हैं। नागार्जुन किस काव्यधारा के हैं, अब तो ये आपके लिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन हो गया। नागार्जुन, अग्रवाल जी, रांगे राघो, ये सब प्रगतिवादी। नागार्जुन जी का नाम वैद्यनाथ मिश्र, मैथिली में यात्री नाम से। पाषाढ़ी बादल को गिरते देखा, चंदन रविंद्र के प्रति सिंदूर तिलकित बाल, तुम्हारी दंत्रित मुस्कान, ये इनकी कविताएं हैं। बाबा के नाम से चर्चित नागार्जुन ने युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, ये कविताओं की रचना की है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता, शोषक के प्रति तो वही है कि जब हम चेतनशील हो गए, समाजवाद या साम्यवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद यानी प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, प्रगतिवाद की विशेषता क्या नहीं है, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। अगर धर्म में आस्था रखेंगे तो यथार्थ की बात करेंगे, नहीं करेंगे। सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना, पूंजीवादी व्यवस्था में प्रवृत्ति का विरोध, सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य। आग और राग का कभी किसे कहा जाता, आग और राग, निराला प्रसाद दिनकर पंत। भैया आग और राग जो है दिनकर जी है। रेणुका 35, हुंकार 39, रसवंती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधिनी 46, रश्मि रथी 52, उर्वशी 61, परशुराम की प्रतीक्षा 63, हारे को हरिनाम। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुर मुत्ता, नए पत्ते। प्रसाद की रचनाएं उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार। पंत की रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और गूढ़ाचार। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, मार्क्सवाद, मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। अब इसमें तो तुरंत पहचान जाएंगे, केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा गया। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 18 में इनका निधन हुआ। धर्मवीर भारती प्रयोगवाद के कवि है। आगे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश जी को आलावाद का। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, मुक्तिवाद, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, रामदास मिश्र। त्रिलोचन जी को हमने पढ़ा, नागार्जुन जी को पढ़ा, मुक्तिबोध, लेकिन रामदास मिश्र जो है इनसे नहीं है। तो मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है और रामदास मिश्र को साठोत्तरी कविता से। युग की गंगा, गंगा में डुबकी कौन लगाएगा। एक केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल में बराबर कंफ्यूजन देते रहते, लेकिन ये अग्रवाल जी का है। ठीक है, मोर फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना, गुल मेहंदी, नींद के बादल। कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है, सोनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, दिनकर। नागार्जुन नहीं है, बल्कि ये प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि हैं, जबकि सोनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के हैं।
इस तरह हम लोगों ने कुल मिला के लगभग 70 क्वेश्चन किए हैं और पूरे कॉन्सेप्ट हो गए आपके। पांचों बड़े राइटर का नाम, पूरा प्रकृतिवाद विद पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगर आप पूरे सीरीज को देखेंगे तो प्रकृतिवाद से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी हो गया, पीवाईक्यू भी कर लिया आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।